संख्या लिखिए, बड़ी है ना? yes, लेकिन देख के लग रहा होगा अगर हम 3 से भाग का पता करेंगे तो भाग करने में बहुत समय लगेगा, है ना? लेकिन हमें भाग नहीं देना है। क्या करेंगे कि इन सभी अंकों को जोड़ लेंगे। जैसे 9 में 0 जोड़ा 9 रह गया, yes, 1 जोड़ा 10 हो गया, yes, और 10 के बाद 2 जोड़ा 12, इसके बीच में सभी 0 जोड़े 12 रह गया, yes, 12 और 3 15, 15 और 0 15 और 2 17 के बाद 0 2 0, 17 के बाद 2 0 0 17 ही रह गया, फिर एक 18। अगर इन सबको जोड़ लें सारे अंकों को आपस में, मतलब ऐसे सभी अंकों को ये सब जोड़ने हैं। जब सभी अंकों का योग किया तो इनका योगफल कितना आया? 18। अब 18 को केवल 3 से भाग करके देख लो। अब 3 से 18 भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? कितने बार? 6 बार। इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। संख्या को ये पता करना है कि 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो जरूरी नहीं उसको भाग करके देखना पड़ेगा, हमें कुछ ट्रिक की सहायता से भी पता चल जाता है। कैसे पता करते हैं? जैसे हमारे पास एक संख्या लिखी है 531। अब हमें पता करना है कि 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो क्या करो, भाग दोगे ना? तो हम भाग नहीं देंगे। क्या करेंगे, जितने भी अंक हैं उनको आपस में हम जोड़ लेंगे। जैसे 5 फिर 3 और 1, इसको जोड़ा और जोड़ के आंसर कितना है? 5 और 3 8 और 1 9। क्या 9 को 3 से डिवाइड किया जा सकता है? इसलिए अगर संख्याओं के अंकों का जो योगफल आएगा उसी योगफल को हम भाग करके देखेंगे 3 से। अगर उस संख्या में 3 से भाग जाएगा तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। ठीक है? दूसरी संख्या देखो 70,02,012। अब हमें ये देखना 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, भाग नहीं देंगे। क्या करेंगे, इनके अंकों को आपस में जोड़ लेंगे। अब देखो नॉर्मल जोड़ रहे हैं, 7 में 2 0 जोड़ो, 7 में 0 जोड़ा 7, फिर 7 रह गए, फिर 2 जोड़ा 9, 9 में 0 जोड़ा 9, 10 और 2 12। कितना आया योगफल? 12। 12 को 3 से भाग कर सकते हैं कि नहीं? 3 4 12। तो इसका मतलब ये संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। अब मान लो एक संख्या लिखी है 8 4 5। अब इसको देखते हैं, 8 + 4 + 5, इनको जोड़ो। 8 और 4 12 और 12 5 17। क्या 17 में 3 से भाग जा सकता है? नहीं जाएगा ना, इसलिए ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। तो समझ में आ गया? अब तो भाग नहीं देना पड़ेगा। सब समझ में आ गया सही से? चलो ताली बजाओ।